नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं विंडोज़ के अंतर्गत कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ की जो सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल शॉर्टकट यानी जो बेसिक शॉर्टकट होती है, जैसे कि आप कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल भी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली अगर बात करें तो हमने पिछली क्लास में वर्डपेड के बारे में बात किए थे। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो एजुकेशन है, एजुकेशन को हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके अगर इसको कहीं ले जाना है तो हम जो है कट का उपयोग करते हैं। तो कट का उपयोग करने से अच्छा हम कंट्रोल एक्स का उपयोग करेंगे। कंट्रोल एक्स मतलब कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स हम प्रेस करेंगे तो देखिए एजुकेशन गायब हो चुका है। और इसके नीचे लाने के लिए हम जो है पेस्ट करते हैं, तो इसके लिए हम कंट्रोल भी का उपयोग करेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे और फिर भी, तो देखिए कंट्रोल भी से जो है हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। अब इस एजुकेशन को हमको डुप्लीकेट भी करना है। उदाहरण के लिए हमने इसको करे सेलेक्ट, तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको कर लिए यहाँ पे सेलेक्ट। तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन को हम कर लेते हैं इस प्रकार सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद हम जो है यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं, और कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे ये देखिए कंट्रोल भी। तो इस प्रकार हमारी तीनों शॉर्टकट की काम कर ली। मान लो इसको हमने सेलेक्ट करे और कीबोर्ड से बड़ा करने या छोटा करने के लिए यहाँ पे कुछ करें और डिलीट हो गया, गलती से डिलीट हो गया। तो उस काम को वापस करने के लिए हम प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर उल्टा एरो है, अंडू यानी कि कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड का उपयोग क्यों किया जाता है? आप जो भी काम किए उसको वापस लाने के लिए। पर इसको लाना था तो ठीक है, परंतु नहीं लाना था तो गलती से आ गया, तो उसके लिए हो जाता है रीडू। देखिए एक अपोजिट एरो दिख रहा है, रीडू कंट्रोल बाय। तो देखिए ये जो एजुकेशन है वो चला गया, फिर अंडू कर दो तो वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो है 5 शॉर्टकट की के बारे में बात की है। कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल भी, फिर कंट्रोल जेड, कंट्रोल बाय। अगर हमको पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल ए का उपयोग करते हैं। जैसे हमने देखे थे यहाँ पे, देखिए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, तो देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। जितना भी भाग हमने काम किए हैं उस सबको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या उपयोग करे? कंट्रोल ए का उपयोग करें। तो ये हो गई हमारी कंट्रोल ए। ऐसे ही हमने फाइल को क्या करे थे? सेव। तो देखिए यहाँ पे सेव करने के लिए कंट्रोल एस का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो हमने नई फाइल बनाए, या देखिए कंट्रोल एन करे और इस प्रकार हमने नई फाइल बनाई, यहाँ कुछ भी लिख दिया हमने, कंप्यूटर एजुकेशन। अब हम कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे, देखिए सेव का डायलॉग बॉक्स आ गया, जहाँ पे आपको फाइल नेम देना है, टाइप देना है और सेव करना है। तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल एस, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल पी। मैंने आपको बताया था कि आप फाइल मेनू में जाकर इसको प्रिंट भी कर सकते, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल पी। जैसे हमने प्रिंट करे तो देखिए प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ गया और यहाँ पे आप जो है प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम जो है बेसिक शॉर्टकट की के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपको विंडोज़ में काम करने के लिए जो है आपका काम आसान बनाएगी और आपको दूसरे लोगों से अलग करेगी, यानी कि स्मार्ट वर्क आप बोल सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, अल्टर के साथ टैब। कीबोर्ड में अल्ट की पता है, कीबोर्ड के बारे में आपने पढ़ लिया, और टैब की भी पता है। पहले हम दबाएंगे अल्टर, और अल्टर दबाने के बाद हम टैब की दबाएंगे, टैब एरो की वाली, इस प्रकार दबाएंगे तो देखिए हम जो है विंडो के बीच में स्विच कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से जो भी विंडो में आपको जाना है, जैसे मान लो विंडोज़ एक्सप्लोरर में, तो आप ऐसे विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाकर छोड़ दो। फिर अल्टर के साथ अल्टर दबाए, फिर टैब दबाए, तो आपको MS वर्ड में आ सकते, यानी कि बिना माउस की सहायता के आप ढेर सारी विंडो, यानी कि एक से अधिक विंडो जो आपके कंप्यूटर में ओपन है उनमें आप स्विचिंग कर सकते हैं। अल्टर के साथ टैब दबाए, आप देखिए वर्डपेड में जा सकते हैं, आप एक्सप्लोरर में जा सकते हैं, आप MS वर्ड में जा सकते हैं। तो ये हो जाता है अल्टर के साथ टैब, यानी स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन या विंडोज़। फिर अल्टर के साथ F4। तो मान लो आपका जो जो वर्डपेड है वो खुला हुआ है, वर्डपेड को अल्टर के साथ F4 प्रेस करेंगे तो देखिए क्या बोल रहा है? डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप क्लोज करना चाह रहे हो, क्या आप उसको सेव करेंगे? हम अगर सेव करेंगे तो यस, और नहीं करेंगे डोंट सेव। हमारा वर्डपेड क्या हो गया? बंद हो गया। हम इसको ओनली कीबोर्ड के माध्यम से भी बंद कर सकते थे। जैसे एक्सप्लोरर खुली है तो अल्टर के साथ F4 दबाओ, आपकी एक्सप्लोरर बंद हो जाएगी। मतलब करंट विंडो को बंद करने के लिए क्या किया जाता है? आपको अल्टर के साथ F4 प्रेस करना। फिर उसके बाद विंडोज़ के साथ D दिया है, तो विंडोज़ के साथ D का मतलब हो जाता है आप कहीं भी काम करो, आपको सीधे डेस्कटॉप पे जाना है तो विंडो के साथ D प्रेस करो, आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। फिर से विंडो के साथ D प्रेस करो, आप वापस से क्या कर लेंगे? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
जो आपका विंडो है वो दिख जाएगा, यानी कि शो या हाइड। डेस्कटॉप को शो या हाइड करने के लिए विंडोज़ के साथ डी का प्रयोग किया जाता है। फिर विंडोज़ के साथ एल, विंडोज़ के साथ एल का उपयोग करोगे तो आप जो है लॉक कर दोगे, यानी कि अपने पीसी को लॉक करने के लिए। जैसे देखिए पीसी लॉक हो गया, अब यहाँ पासवर्ड के माध्यम से आप जो है क्या कर सकते हो, उसको फिर से ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो विंडोज़ के साथ एल मतलब लॉक योर पीसी। फिर विंडोज़ के साथ ई का मतलब हो जाता है आप जो एक्सप्लोरर है, विंडोज़ एक्सप्लोरर, उसको ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होती है, आगे की क्लास में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो इसको हम बंद कर देते हैं अल्टर के साथ F4 से। और आगे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपको बनी बनाई शॉर्टकट के माध्यम से तो करते हैं काम, पर हमारी खुद की शॉर्टकट भी हम बनाना देखेंगे आगे चल के। उसके बाद है विंडोज़ के साथ हम उपयोग करेंगे एरो की। तो विंडो के साथ एरो की उपयोग करोगे, देखिए जो हमारा वर्ड है वो आपका क्या देखने को मिल जाएगा, वर्ड देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे जो MS वर्ड है, MS वर्ड को मैं दिखाऊं तो देखिए लेफ़्ट मतलब अरेंज करने के लिए, जो भी हमारा विंडो है करंट विंडो, उसको अरेंज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एरो कीज़ का। डाउन एरो की का उपयोग करोगे, देखिए रिस्टोर हो जाएगा, रिस्टोर के बाद मिनिमाइज भी। फिर अप एरो की का उपयोग करोगे तो वही विंडो क्या हो जाएगी, रिस्टोर पॉइंट पे, फिर मैक्सिमाइज पॉइंट पे। लेफ्ट एरो की का उपयोग करोगे तो लेफ्ट में अरेंज हो जाएगी, राइट का उपयोग करोगे तो राइट में अरेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार हम जो है करंट विंडो को अरेंज करने के लिए विंडोज़ के साथ एरो कीज़ का उपयोग करते हैं। उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा, जैसे कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन हम प्रेस करेंगे तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन मैंने प्रेस करा तो टास्क मैनेजर ओपन हो गया। टास्क मैनेजर क्या होता है, किस प्रकार इसका उपयोग करते हैं, इसके बारे में भी आगे हम विस्तार से जानने वाले हैं। उसके बाद विंडोज़ के साथ आर, विंडोज़ के साथ आर में प्रेस करूँगा तो रन मीनू ओपन होता है। रन मीनू या रन विंडो हम बोल सकते हैं, जहाँ पे हम डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। आगे मैं कोई भी एप्लीकेशन को कैसे ओपन करते हैं नोट मतलब रन मीनू से, उसके लिए आगे मैं बताऊंगा। इसको क्लिक करें, देखिए नोटपैड ओपन हो गया हमारा। इस प्रकार हम जो है डायरेक्टली रन मीनू की सहायता से इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान से देखिए यहाँ पे विंडोज़ के साथ आई दिया है। विंडो के साथ आई का मतलब हो जाता है सेटिंग। देखिए जो भी आपकी कंप्यूटर की सेटिंग है उसको दिखाना है तो आपको विंडोज़ के साथ आई का उपयोग करना होता है। फिर विंडोज़ के साथ एस या विंडोज़ के साथ क्यू ऊपर आप प्रयोग करोगे तो आप सर्च बार को ओपन कर लोगे, यानी कि विंडो में सर्च बार होता है। जैसे आप विंडो के साथ एस उपयोग करोगे तो सर्च बार ओपन हो जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ से कोई भी प्रोग्राम को ऐसे सर्च करोगे और ओपन कर सकते हैं। हालांकि आप स्टार्ट बटन में जाओगे तब भी ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज़ के साथ प्लस और विंडोज़ के साथ माइनस। तो ये जो विंडो है दिख रही है आपकी स्क्रीन, उसको जूम इन और जूम आउट करने के लिए, जैसे मान लो विंडोज़ के साथ प्लस उपयोग करें तो देखिए ये बड़ा हो रहा है और उसी को माइनस करें तो ये छोटा हो रहा है। देखिए मैग्नीफायर बोलते हैं, मैग्नीफायर ओपन हो चुका है। इस मैग्नीफायर को आप चाहे तो बंद भी कर सकते हो, सेटिंग भी चेंज कर सकते हो उसकी। फिर विंडोज़ के साथ यू का मतलब हो जाता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब हो जाता है टेक्स्ट की सेटिंग चेंज करना, विजुअल इफेक्ट है। विंडोज़ की बहुत सारी सेटिंग जैसे माउस पॉइंटर है, टेक्स्ट कर्सर है, मैग्नीफायर है, इन सारी सेटिंग को ओपन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, विंडोज़ के साथ यू शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। फिर विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन है। अब देखिए मैंने तो अलग से एक सॉफ्टवेयर बताया था आपको जिसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए तरीका बताया था। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ पे विंडोज़ के साथ स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन का उपयोग करके जो भी करंट विंडोज़ को प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे ही अल्टर के साथ प्रिंट स्क्रीन करोगे तो करंट विंडो को कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद विंडोज़ के साथ एच हम उपयोग करेंगे। तो जो डिक्टेशन है मतलब जो हम बोल रहे हैं, देखिए जो हम बोल रहे हैं वो यहाँ पे टाइप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे हिंदी इंग्लिश या जैसे भी आपको बोलना है वैसे आप यहाँ पे बोल सकते हैं। देखिए ये इस प्रकार से आपका इंग्लिश में या इंग्लिश में जैसे भी बोलना है विंडोज़ के साथ एच प्रेस करें, डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। कहीं भी उपयोग कर सकते, हिंदी में भी उपयोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको करना है। तो इस प्रकार हमने जो है कुछ बेसिक शॉर्टकट की जो कि विंडोज़ में बार बार यूज़ होती है, इनका उपयोग आप करके क्या कर सकते हो, अपने काम को और स्पीड से कर सकते हो। तो इस प्रकार हमारा शॉर्टकट की जो विंडोज़ की थी वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आगे और हर एक एप्लीकेशन जहाँ हम काम करेंगे उसके लिए मैं शॉर्टकट की बनाते रहूँगा, यानी कि बताते रहूँगा आपको कैसे उपयोग करना, और ख़ुद की शॉर्टकट की कैसे बनाते हैं वो भी हम आगे बात करेंगे। तो इसके बाद हम जो है विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए और आगे जो है हर एक लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर सब्सक्राइब कर ली है तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर कराएं ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।